दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव से हालात गंभीर बने हुए हैं। राजधानी में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। कल की बारिश ने दिल्ली में ऐसा कहर बरपाया कि जिन इलाकों में कल पानी भरा था वो अभी तक निकल नहीं पाया है। ड्रोन वीडियो दिल्ली के गाजीपुर का है, जहां अभी भी गाजीपुर मंडी इलाके में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहां आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कल की बारिश ने पूरी दिल्ली की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया था। अब दिल्ली के वीवीआईपी इलाके की हालत देखिए। तस्वीरें दिल्ली के राजघाट की हैं, जहां कल की बारिश के बाद बहुत ज्यादा जल जमाव हो गया। पंप की मदद से पानी निकालने में लंबा समय लग गया। दिल्ली में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। कल के हालात को देखकर प्रशासन अलर्ट है ताकि जलभराव की समस्या को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली की बारिश एक बच्चे की मौत की वजह बन गई। हादसा समयपुर बादली इलाके में हुआ, जहां जलभराव में डूबने से एक 8 साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चा पैर फिसलने से पानी में गिर गया। घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। ये शौचालय कर रहे थे और पता नहीं कैसे एक बच्चा उसमें से गिर गया और गिरने के बाद दूसरा बच्चा डर के आके घर पे आ गया, उसने बताया नहीं। और जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का अलर्ट है। देखिए TV9 संवाददाता रमन सैनी की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आने वाले 3 दिन मौसम के लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने 11 से 13 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और सक्रिय मानसून प्रणाली एक साथ प्रभाव डालेंगे। जब ये दोनों मौसम प्रणालियाँ एक साथ सक्रिय होती हैं तो बारिश की तीव्रता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस बार सामान्य बारिश की बजाय कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 और 12 जुलाई को बारिश सबसे ज़्यादा होगी। जम्मू संभाग के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कश्मीर घाटी में भी लगातार मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। बारिश का सबसे बड़ा खतरा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई पहाड़ी सड़क पर इसका असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में यात्रियों को सफर पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में लगातार बारिश के बाद पेड़ गिरने और दीवारों के ढहने के मामले सामने आ रहे। नांदेड़ में दीवार गिरने की एक घटना सामने आई जिसने सबको दहला दिया। पूरी खबर आप देखिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर विष्णुपुरी के पास बने फ्लाईओवर की दीवार का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सड़क पर लोगों की आवाजाही के बीच अचानक फ्लाईओवर की एक दीवार भर-भरा कर गिर गई। देखिए कैसे एक बाइक सवार मलबे की चपेट में आ गया और दूसरी ओर से जाता स्कूटी सवार बाल-बाल बच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबे ने सर्विस रोड को पूरी तरह ढक दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दीवार की कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े पल भर में नीचे सर्विस रोड पर आ गिरे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस वक्त नीचे कोई भारी वाहन या भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने तुरंत जगह को सील कर दिया और यातायात को डायवर्ट कर दिया। मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर्स मारे गए, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के 4 शूटरों को ढेर कर दिया गया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक गैंग के शूटर कारोबारी विशाल बेरी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। रकम नहीं मिलने पर उन्होंने घर में घुसकर फायरिंग की। इसी दौरान बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद युवक देखे गए हैं और इस सूचना के पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई थी। और इसी दौरान सूचना मिली कि इन्होंने यह सुशांत लोक एरिया के अंदर एक व्यापारी था, उसके ऊपर घर के ऊपर फायरिंग की है। और उस फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस क्राइम टीम्स की हमारी टीमें यहाँ पे मौके पे पहुंची और जो पुलिस को मौके पे पहुंचते देख उन्होंने पुलिस को ऊपर भी फायरिंग स्टार्ट कर दी। गैंगस्टर दीपक नांदल विदेश में बैठकर
दिल्ली एनसीआर में रंगदारी का नेटवर्क चलाता है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।